नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के आतंकवाद पर अटल बिहारी वाजपेयी की वो भविष्यवाणी जो साल भर के अंदर सच हो गई। चलिए आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। वैसे तमाम आतंकवादी गतिविधियों से पाकिस्तान के जुड़ाव के बाद भी अमेरिका द्वारा उसकी अनदेखी नई बात नहीं है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण के मौके पर भारत सरकार के अनुरोध के बाद भी अमेरिका ने किसी प्रकार के सहयोग से परहेज किया। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने किसी भी प्रकार के सहयोग से परहेज करके कहीं ना कहीं अपहरणकर्ताओं का काम आसान कर दिया था। इस वारदात के कुछ महीनों के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में अमेरिका को सचेत किया था कि दूरी और भूगोल किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सुरक्षा नहीं प्रदान करते हैं। आपको ये भी बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की यह चेतावनी लगभग 1 साल के बाद ही सही साबित हुई थी। 9/11 की आतंकी कार्रवाई ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि समूची दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। पाकिस्तान की शय पर विमान अपहरण फाइलों में उलझे तत्कालीन गृहमंत्री अटल लाल कृष्ण आडवाणी को 24 दिसंबर 1999 की शाम लगभग 5 बजे इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक श्यामल दत्ता की उस फोन कॉल ने चौंका दिया था, जो काठमांडू से भारत आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण से संबंधित थी। आपको ये बता दें कि इस विमान में तकरीबन 180 से अधिक यात्री सवार थे। इस विमान को अमृतसर में ही रोके रखने की भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कोशिशें नाकाम हो गई थी। विमान का जो अगला पड़ाव था वो था लाहौर। पाकिस्तान से भी किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान से लाहौर में ही विमान को रोके रखने का अनुरोध किया। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान का रुख उम्मीद के मुताबिक नकारात्मक ही था। विमान का अपहरण उसकी शय और पाकिस्तान के सहयोग से ही हुआ था। रोकने की जगह पाकिस्तान ने विमान में ईंधन भरवाए और सुरक्षित सशस्त्र अपहरणकर्ताओं वहां से विमान को दुबई एयरपोर्ट ले गए। मांगने पर भी अमेरिका ने नहीं किया था सहयोग। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका से कई बार सहयोग मांगा गया, लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि अब खाड़ी देशों में अपनी प्रभावी सैन्य उपस्थिति और राजनयिक प्रभाव से अमेरिका मददगार हो सकता है। लालकृष्ण आडवाणी ने अमेरिका का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत स्थित अमेरिकी राजदूत से भी बातचीत की। दुबई एयरपोर्ट पर वहां के अमेरिकी राजदूत भी पहुंच गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने दुबई स्थित भारतीय राजदूत को एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं दी। आपको ये भी बता दें कि भारत को गहरी निराशा का सामना करना पड़ा था। एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी राजदूत ने विमान को दुबई में ही रोके रखने या फिर यात्रियों को मुक्त कराने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बाद अपहरणकर्ता विमान को कंधार ले गए और बंधक यात्रियों की रिहाई के एवज में भारत को भारतीय जेलों में बंद 3 दुर्दांत आतंकवादियों को कंधार पहुंचाना पड़ा था। लालकृष्ण आडवाणी ने बाद में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल से मुलाकात के समय अमेरिकी रवैये पर निराशा और नाराजगी व्यक्त की थी। आपको ये भी बता दें कि अपनी आत्मकथा में लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा है कि इस अनुभव ने हमारे विश्वास को और भी ज्यादा दृढ़ किया कि आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई को भारत को ही लड़ना होगा, कोई मदद करने नहीं आएगा। इस कांड के सूत्रधार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में भी कुछ आश्चर्यजनक नहीं था। एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क से इंटरव्यू में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ ने कहा था कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए विमान अपहरण की योजना खुद भारत ने बनाई थी। दूसरी ओर इस कांड में रिहा होने वाला आतंकवादी मसूद अजहर जल्द ही पाकिस्तान पहुंच गया। कराची की एक मस्जिद में जुटी भीड़ को
संबोधित करते हुए उसने कहा कि मैं अपना फर्ज होने के कारण यहाँ आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि अमेरिका और भारत को पूरी तरह बर्बाद करने तक मुसलमानों को चैन से नहीं बैठना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच हुई। भारत में पाकिस्तान प्रायोजित अनेक आतंकवादी घटनाओं के बाद भी अमेरिका समेत पश्चिमी देश भारत की सबूत समेत तमाम जो शिकायतें हैं उसको लगातार नजरअंदाज करते रहे। इसके उल्टे वे स्थानीय कारणों से जोड़ देते थे, कहते थे कि भारत सरकार इनके समाधान में विफल रही है और यहाँ तक कि आतंकवादियों के विरुद्ध भारत की कार्रवाई को समर्थन की जगह मानवाधिकारों के उल्लंघन का भारत को दोषी बताने का भी अभियान चलाता रहा है। आपको ये भी बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सचेत किया था कि यह नीति अमेरिका को महंगी पड़ने वाली है। अमेरिका को महंगी पड़ेगी जिस तरीके की नीति अमेरिका की तरफ से अख्तियार किया गया है। 14 सितंबर 2000 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारे पड़ोसी से बढ़कर आतंकवाद का कोई स्रोत नहीं है। वास्तव में हमारे पड़ोस में इस 21वीं शताब्दी में केवल धर्म युद्ध को ही नहीं बल्कि नया जामा नहीं पहनाया गया है, बल्कि इसे उस राज्य की नीति के एक उपकरण के तौर पर भी घोषित किया गया है। दूरी और भूगोल किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सुरक्षा नहीं प्रदान करते। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जानता हूं कि यह बुराई सफल नहीं हो सकती, लेकिन अपनी असफलता में भी यह अवर्णीय पीड़ा पहुंचा सकती है। 9/11 के मास्टरमाइंड बिन लादेन का शरणदाता पाकिस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की धरती पर पहुंचकर उसे सचेत भी किया था कि सिर्फ साल भर के भीतर ही अटल बिहारी वाजपेयी की वो भविष्यवाणी सच हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द और चेतावनी पूरे तरीके से साबित हुआ था। 11 सितंबर 2001 को बिन लादेन के गुर्गों ने महाबली अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावरों को विमान मिसाइल में बदल धूल में मिटा दिया। तीसरा विमान पेंटागन से टकराया, जबकि व्हाइट हाउस को निशाने पर लेने की असफल कोशिश के दौरान चौथा विमान था लेकिन सफल नहीं हुआ। पेंसिल्वेनिया के निकट एक खेत में क्रैश हो गया था। आपको ये भी बता दें कि वैश्विक आतंकवाद के इतिहास की यह सबसे भयानक घटना थी जिसमें लगभग 3000 जानें गई थी। बाद में पता चला था कि सभी 19 आतंकवादी अरब मूल के ही थे। उनकी ब्रेन वॉशिंग और इसके अलावा प्रशिक्षण तालिबानी अफगानिस्तान और उसके संरक्षक पाकिस्तान की धरती पर हुआ था। वर्षों बाद इस कांड के सरगना बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में ही घुसकर मारा था, जो जग जाहिर है सभी जानते हैं, और लाश अपने साथ ले गए थे। इस तरीके से ये पूरी कहानी है और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भविष्यवाणी की थी वो कुछ ही समय बाद पूरे तरीके से सच साबित हुई। अब आपसे एक गुजारिश, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।